हेलो दोस्तों, मार्केट माइंड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर 5 पैसे के अंतर्गत आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आप डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाइव मार्केट में स्टॉक बाई करके दिखाने वाला हूं, साथ ही मैं उसमें स्टॉप लॉस लगा कर दिखाने वाला हूं। उसके बाद अंत में मैं आपको सेल करके भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास मोबाइल में आपको सबसे पहले 5 पैसा के एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं, यहाँ पास ऊपर में आप देख सकते हैं माई स्टॉक्स में हमारा क्लिक है। मतलब कि यहाँ पास हमारा जो भी स्टॉक्स बाई होगा वो यहाँ पास शो करता है। तो दोस्तों, अब आपको जिस भी स्टॉक्स को बाई करना है डिलीवरी में, उस स्टॉक्स को सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा वॉच लिस्ट चालू हो जाता है, जहाँ पास लिखा हुआ है माई वॉच लिस्ट। उसके बाद यहाँ पास आपको और अगेन वॉच लिस्ट मिलते जाएगा अगर आप स्लाइड करते जाएंगे तो। और यहाँ पास आप देखेंगे तो यहाँ पास आपको निफ्टी 50 का सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पास मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पास आपको निफ्टी 50 का सारे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है माई वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, ये सारा वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पास आपको जिस भी स्टॉक्स को बाई करना है उसको सबसे पहले माई वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रख दिए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड या रिमूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पास मैंने माई वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं। अब आपको कुछ इस तरह से स्टॉक्स ऐड कर लेना है। तो अब आपको जिस भी स्टॉक्स में बाई करना है उस स्टॉक्स में सिंपली एक बार क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पास कोई भी एक स्टॉक में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पास पीएनबी के स्टॉक में एक बार क्लिक कर लिया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पीएनबी में क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। तो अब इस इंटरफेस में आपको करना कुछ नहीं है। इस इंटरफेस में आप देख रहे हैं, यहाँ पास आपको तीर का निशान शो हो रहा है। तो इस तीर के निशान में आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास तीर के निशान में एक बार क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं, हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है एनएससी और बीएससी का। तो आप स्टॉक को एनएससी या फिर बीएससी में खरीदना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। वैसे मैं मोस्टली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही खरीदता हूँ, तो मैं यहाँ पास एनएससी सेलेक्ट करके रख लिया हूँ। उसके बाद सेकंड है ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ पास रेगुलर ही रहने देना है। बाकी स्टॉप लॉस और वीटीटी मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि होता क्या है। अभी आपको सिंपली रेगुलर में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे में आपको इंट्राडे और डिलीवरी दो ऑप्शंस है। तो हम यहाँ पास डिलीवरी में बाई करने वाले हैं, मतलब कि डिलीवरी में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो हम यहाँ पास डिलीवरी चूज रहने देंगे। मतलब कि आप समझ गए कि यहाँ पास आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जो पहले से सेलेक्ट है वही रहने देना है। अगर यहाँ पास इंट्राडे सेलेक्ट रहता तो हम यहाँ पास डिलीवरी जरूर करता। तो दोस्तों, अब यहाँ पास आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पास आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं, मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पास क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, और अगर मैं यहाँ पास माइनस करता हूँ तो क्वांटिटी कम होते जाता है। तो मैंने यहाँ पास एक क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद अब आप इस स्टॉक्स को लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं या मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं। अगर आप लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस डालना होगा। लिमिट प्राइस का मतलब ये होता है, जैसे कि पीएनबी का लाइव मार्केट प्राइस चल रहा है 60 रुपये 90 पैसा। अब आप चाहते हैं कि करेक्ट 60 रुपये में खरीदेंगे या फिर आप करेक्ट 70 रुपये में खरीदेंगे या फिर आप 60 रुपये 90 पैसे में खरीदेंगे। तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस में वो प्राइस लिखना होगा। तो आप वो प्राइस लिखकर यहाँ पास बाई कंफर्म में करेंगे तो आपका ऑर्डर चले जाएगा। लेकिन वो प्राइस जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा आपके प्राइस में आते तक। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करते हैं तो हो सकता है आपको वेट करना पड़े या हो सकता है इमीडिएट बाई हो जाए। लेकिन आपको तुरंत इमीडिएट बाई करना है तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक करके बाई कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस में क्लिक करेंगे तो आपका लिमिट प्राइस हट जाएगा, जो कि मैं अभी तुरंत आपको करके दिखा लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पास मार्केट प्राइस में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पास मेरा लिमिट प्राइस गायब हो चुका है। तो अब दोस्तों, अगर मैं बाई करता हूं तो यहाँ पास मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसमें मेरा इमीडिएट स्टॉप बाई हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस में ही बाई करने वाला हूँ, क्योंकि लिमिट प्राइस में कभी कभी वेट करना पड़ जाता है। तो अब हम यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पास सिंपली नीचे में बाई कन्फर्म में क्लिक करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। तो मैं यहाँ पास बाई कन्फर्म में क्लिक कर लेता हूँ। फिर अगेन हम यहाँ पास प्लेस बाई ऑर्डर में क्लिक कर लेंगे। तो अब हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है।
अब हमें यहाँ पास ऊपर की ओर माई स्टॉक वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो जैसे ही हमने माई स्टॉक वाले ऑप्शन में क्लिक किया तो यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी का एक स्टॉक बाई दिखा रहा है। कितने रुपए में बाई हुआ है वो यहाँ पास आपको एवरेज प्राइस शो करेगा। आपका एवरेज प्राइस ही आपका बाई प्राइस है, उसके बाद ये करंट प्राइस शो करता है, ये दोनों आपका करंट वैल्यू शो करता है। तो दोस्तों शुरुआत में आपने देखा था माई स्टॉक पूरा ब्लैंक था क्योंकि हमारा कोई भी स्टॉक्स बाई नहीं हुआ था, लेकिन अब पीएनबी का स्टॉक शो कर रहा है। इसका मतलब है हमारे पीएनबी में स्टॉक बाई हो चुका है, मतलब कि हमारा पोजीशन बन चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिलीवरी में स्टॉक आराम से बाई कर सकते हैं। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ही क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाकर बताने वाला हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आप क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ सेल करने का ही ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास बुक में जाना होगा। आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पास आपको बुक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो वहाँ पास आपको बुक के ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। बुक के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको ऑर्डर दिखेगा कि आपका कौन कौन सा ऑर्डर कंप्लीटेड है, कौन सा ऑर्डर पेंडिंग है और कौन सा ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें यहाँ पास ऑर्डर, पोजीशन, बास्केट ये सारा चीज शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पास हमें पोजीशन में क्लिक कर लेना है। तो अब हम यहाँ पास पोजीशन में क्लिक कर लेते हैं। पोजीशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने पीएनबी का पोजीशन बना हुआ दिख रहा होगा। तो यहाँ पास आप पीएनबी का पोजीशन देख सकते हैं, एक क्वांटिटी में पोजीशन बना हुआ है। यहाँ पास हमारा सारा चीज प्रॉफिट एंड लॉस शो कर देता है पोजीशन में आने के बाद। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है। तो अब दोस्तों इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे? आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी में एक बार क्लिक करना है, जो भी आपका पोजीशन बना हुआ है। तो यहाँ पास हम पीएनबी के पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो इस इंटरफेस में आपको यहाँ पास स्क्वायर ऑफ वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। ये चार ऑप्शन में से ये तीन ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पास स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक कर लेते हैं। स्क्वायर ऑफ वाले में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको सिर्फ एक चेंजेस करना है। यहाँ पास आपको ऑर्डर टाइप में रेगुलर की जगह स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पास सिंपली स्टॉप लॉस को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज आया है, ट्रिगर प्राइस। तो अब आपको ट्रिगर प्राइस होता क्या है? तो दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस बेहद जरूरी होता है। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है? तो दोस्तों अभी हमारे पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 60 रुपया 80 पैसा। अब मैं चाहता हूँ कि गिरकर जब भी इसका प्राइस 57 रुपया आएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, मतलब कि मैं वहां तक का लॉस बियर कर सकता हूं। तो मैं उस प्राइस में पीएनबी का स्टॉक सेल कर दूंगा। तो अब हमें स्टॉप लॉस लगाना है 57 रुपया में। तो अब हम एसएल प्राइस में लगाएंगे 57 रुपया और ट्रिगर प्राइस में लगाएंगे 57 रुपये से थोड़ा बड़ा अमाउंट, मतलब कि 5 पैसे या 10 पैसे का थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पास ट्रिगर प्राइस में 57 रुपया 10 पैसा लिख लेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको लाइव स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूं। तो जैसे कि अब हम चाहते हैं 57 रुपये में स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो यहाँ पास हमें एसएल प्राइस में 57 रुपये लिख लेना है। तो अब हमें ट्रिगर प्राइस में उससे थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना होगा। आपको याद रखना है कि स्टॉप लॉस लगाते वक्त ट्रिगर प्राइस में लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा अमाउंट ही लिखना होता है। अगर आप छोटा अमाउंट लिख देंगे या फिर सेम लिख देंगे तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस ना लगे। इसलिए हमें 5 पैसे फिर 10 पैसा थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लिखना होता है। तो हम यहाँ पास 57 रुपया 10 पैसा लिख देते हैं। अब इस प्रकार से हमने लिमिट प्राइस 57 रुपया और ट्रिगर प्राइस 57 रुपया 10 पैसा लिख दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों लगा लिए हैं। अब यहाँ पास आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सेल करना है और कंफर्म सेल करना है, तो आपका स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पास सेल करके कंफर्म सेल कर दिया है। अब हम यहाँ पास बैक जाकर देखेंगे तो अब यहाँ पास आपको पोजीशन में ही बैक आ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पास आपका स्टॉप लॉस शो नहीं करेगा। अब आपको स्टॉप लॉस देखने के लिए यहाँ पास ऑर्डर में जाना है। तो अब मैं यहाँ पास ऑर्डर में क्लिक कर लेता हूँ और ऑर्डर में जो भी पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ऑल में भी हमारा यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर शो कर रहा है पीएनबी का सेल के लिए। कितने क्वांटिटी? एक क्वांटिटी। तो दोस्तों और यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर प्राइस लगा है 57 रुपया और ट्रिगर प्राइस है 57 रुपया 10 पैसा। ट्रिगर प्राइस में हमारा स्टॉक एक्सचेंज को जाता है और लिमिट प्राइस में हमारा स्टॉक सेल हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पीएनबी का स्टॉप लॉस लगा चुके हैं। वैसे आपको स्टॉप लॉस यहाँ पास पेंडिंग में शो हो जाता है, तो हम यहाँ पास पेंडिंग में चले जाते हैं। तो पेंडिंग में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा पीएनबी के एक क्वांटिटी के लिए सेल का
पोजीशन क्रिएट हो चुका है, मतलब कि हमारा पेंडिंग शो हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पास लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिलीवरी में खरीदे गए किसी भी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस आसानी से लगा सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस पीएनबी में लग चुका है। अब अगर आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो आप कैसे करना है, तो आपको मॉडिफाइड करने के लिए इसी पेंडिंग ऑर्डर में आकर यहाँ पास आपको पेंसिल वाला आइकॉन में क्लिक कर लेना है। जैसे कि अभी हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है 57 रुपए पे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप 55 रुपए में स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब कि पीएनबी का प्राइस 55 रुपए आएगा तब आप सेल करेंगे, तो आप यहाँ पास अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं। और वो मॉडिफाइड आप यहाँ पास पेंसिल आइकॉन में क्लिक करके तुरंत इमीडिएट मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास आपको पेंसिल आइकॉन में क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पास पेंसिल आइकॉन में क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पास प्राइस को मॉडिफाइड करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब यहाँ पास मैं 55 रुपए में स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पास 55 रुपए लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ पास मैं ट्रिगर प्राइस को भी 10 पैसे का बड़ा करके लिख लूंगा, मतलब कि हमारा एसएल प्राइस हो गया 55 रुपया और ट्रिगर प्राइस हो गया 55 रुपये 10 पैसा, जो कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा अमाउंट लिखना है लिमिट प्राइस से। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिखकर प्राइस को यहाँ पास मॉडिफाइड बटन में क्लिक कर देना है, फिर से अगेन हमें कंफर्म मॉडिफाई ऑर्डर में कर देना है। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारा प्राइस 57 रुपये से 55 रुपये हो चुका है, मतलब कि हमारी स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉप लॉस को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास डिलीट वाला आइकॉन में क्लिक करके स्टॉप लॉस को आराम से कैंसिल भी कर सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पास आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिलीट वाले आइकॉन में क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे पास दो ऑप्शन है, नॉट नाउ और यस कैंसिल का। तो मैं यहाँ पास यस कैंसिल में क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारे ऊपर में कोई भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं कर रहा है, हालांकि हमारे पास एक कैंसिल ऑर्डर शो कर रहा है, जो कि हमने अभी जो कैंसिल किया था वही ऑर्डर उसमें शो करेगा। तो हम यहाँ पास कैंसिल में क्लिक करके देख लेते हैं। कैंसिल में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पास हमारा कैंसिल ऑर्डर शो कर रहा है पीएनबी का, जो कि हमने अभी इमीडिएट कैंसिल किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को आसानी से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको स्टॉक्स डिलीवरी में बाई करके स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल करके भी दिखा दिया है। अब मैं आपको डिलीवरी वाले स्टॉक्स को सेल करके दिखाने वाला हूं। तो डिलीवरी वाले स्टॉक को सेल करने के लिए आप यहां पास लाइव में माई स्टॉक्स में जाकर सेल कर सकते हैं, या फिर आप यहां पास पोजीशन में जाकर भी सेल कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप सेल कहां से करना चाहते हैं। तो आप यहां पास पोजीशन में जाकर अगर इसी पोजीशन में एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको स्क्वायर अप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पास आपको स्क्वायर अप में क्लिक कर लेना है, तो आप यहां से अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो आप समझ गए, अब मैं आपको सामने मतलब मैं स्टॉक से आपको सेल करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पास आप देख सकते हैं नीचे में हमारे पास लाइव का ऑप्शन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पास लाइव वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। लाइव वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पास आपको ऊपर में माई स्टॉक्स में क्लिक कर लेना है। माई स्टॉक्स में क्लिक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पास पीएनबी का पोजीशन शो हो रहा है, तो हम यहाँ पास सेल करने के लिए पीएनबी के पोजीशन में क्लिक कर लेते हैं। पीएनबी के पोजीशन में क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पास अगेन ये तीर वाले निशान में क्लिक कर लेना है। तो हम यहाँ पास तीर वाले निशान में क्लिक कर लेते हैं। तीर वाले निशान में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो दोस्तों इस इंटरफेस में आपको ऑर्डर टाइप में चेंज नहीं करना है और नहीं आपको इंट्राडे और डिलीवरी में चेंज करना है। आपने जो भी पहले बाय किया था उसके हिसाब से पहले से सेलेक्ट रहता है। आपने डिलीवरी में बाय किया था इसलिए डिलीवरी में सेलेक्ट है, अगर आपने इंट्राडे में बाय किया होता तो इंट्राडे में सेलेक्ट रहता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको स्क्वायर अप करने के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, बस आपको यहाँ पास प्राइस में चेंजेस करना है कि आप लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में। लिमिट प्राइस का मतलब होता है जैसे कि अभी पीएनबी का प्राइस चल रहा है 60 रुपये 95 पैसा, अब अगर मैं सेल करना चाहता हूँ 60 रुपये 90 पैसा में, तो हम यहाँ पास लिमिट प्राइस में 60 रुपये 90 पैसा लिख लेंगे। तो यहाँ पास जैसे ही हमारा पीएनबी का प्राइस 60 रुपये 90 पैसा आएगा तो वहाँ पास आपका सेल हो जाएगा। लिमिट प्राइस का मतलब होता है अपने मनपसंद प्राइस में आप उसको सेल कर सकते हैं या फिर बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लिमिट प्राइस में कभी कभी वेट करना पड़ जाता है उस प्राइस में आते तक, और अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको मार्केट में क्लिक कर लेना है। अगर आप मार्केट में क्लिक करेंगे तो आपका लिमिट प्राइस का ऑप्शन शो नहीं होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पास मार्केट में क्लिक किया, मार्केट में क्लिक करते ही यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा लिमिट प्राइस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। अगर मैं यहाँ पास सेल कंफर्म करता हूँ तो जो भी हमारा पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसमें इमीडिएट सेल हो जाएगा, जो कि मैं आपको वही मार्केट प्राइस में सेल करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इमीडिएट सेल करना चाहता हूं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने प्राइस में सिर्फ मार्केट सेलेक्ट किया और बाकी ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अब मैं यहाँ पास सेल कंफर्म में क्लिक कर देता हूं, अगेन प्लेस सेल ऑर्डर में क्लिक कर देता हूं। तो अब हमारा पीएनबी का स्टॉक स्क्वायर अप हो चुका है। अब हम बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं माई स्टॉक्स में हमारा एक भी स्टॉक शो नहीं हो रहा है।
क्योंकि हमारा पीएनबी का स्टॉक सेल हो चुका है। अगर पोजीशन बना होता तो यहाँ पास माई स्टॉक्स में हमारा पोजीशन शो करता है। तो अब हमने पीएनबी का स्टॉक्स कंप्लीटली सेल कर दिया है। आप यहाँ पास नीचे बुक में जाकर ऑर्डर में जाकर देख सकते हैं कि हमारा पीएनबी का स्टॉक्स एग्जीक्यूटेड हुआ है नहीं। वैसे एग्जीक्यूटेड हो गया है तभी हमारा माई स्टॉक से पीएनबी का स्टॉक्स हट गया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे पीएनबी का एक क्वांटिटी सेल हो चुका है। यहाँ पास फुल्ली एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा पीएनबी का स्टॉक सेल हो चुका है। वैसे दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना जरूरी होता है कि आपका स्टॉक सेल हुआ है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पास मैंने डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके बताया, प्लस उसमें स्टॉप लॉस लगाकर बताया, स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके बताया, प्लस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके बताया है। उसके बाद अंत में मैंने आपको सेल करके भी दिखा दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।